अध्याय 5। ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मसन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ये स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कार्डिक्षति निथनद्रोही महाबाहो सुख बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। साक्ष्ययोगो प्रतिबला प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्यास्थिता सम्यगुभयो विदते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि चर दोनों में से हर एक में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्साधक्यै प्राप्यते स्थान न तद्योगैरपि गम्यते एकं साख्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फलक रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यास तु महाबाहो दुहकमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिब्रह्मे न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नेव की जिक्रोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यगणवंस्पृशप्रन प्रल्पन विसुजन प्रहननुन्मिश्नमिशनपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तेति धारणु। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, घास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सर्वं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्यापत्रमिवाप्सा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियपि योगिन कर्म कुर्वति सर्वं त्यक्त्वात्म शुद्धे। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय समन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्मफल त्यक्त्वा शांतिमाश्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकार्यं फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकौम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बद्धता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखवशी नवधारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयेनु। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाय शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलस्य योगः स्वभावस्तु प्रवर्ते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादते कस्यचित् पाप न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञान न तेन मुहांति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से
सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानं तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञान न प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्पयायना गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मष। जिनका मन तद्गूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं। विद्यविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्रपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इसका विस्तार गीता अध्याय श्लोक की टिप्पणी में देखना चाहिए। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिरबुद्धिर्सम्मुहो त्रमविद बत्रहमणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहस्क्षेषुसक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम शिक्षयम् श्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यानरूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेको पुरुष उनमें नहीं रमता। शकोति है व्यः सोढ़ुन प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्व वेग स युक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरिव्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्म भूतो दिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्ययोगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभमन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृष यः क्षीणकंश खिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिबन्हिंश्रश्चुश्चिवात्रे भ्रुवो प्राणापनो समो कृत्वा नासाभयंत्रचारिण यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायण विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भूकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां
मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला वह सदा मुक्त ही है।